7वां रूल है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस इफ़ क्लास से प्रारंभ हुआ है तो इफ़ क्लास वाले पार्ट को पीछे रख के इनडायरेक्ट बनाई जाती है। जैसे पहला है, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे इफ़ यू फील पेन सेड द डॉक्टर। इसमें देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, और इफ़ से स्टार्टिंग है तो इफ़ यू फील पेन, अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जो है इस दिन में 2 बार इस मेडिसिन को लें। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया, सलाह दिया। तो इसमें तो इफ़ बाद में ही लिखा गया है, इफ़ वाला सेंटेंस बाद में ही लिखा गया। अगर ये पहले लिखा जाता तो हम इम्परेटिव सेंटेंस पहले लिख देते और इफ़ वाला सेंटेंस बाद में लिख देते, लेकिन इसमें पहले से ही इफ़ वाला सेंटेंस बाद में लिखा गया है। तो इसमें हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ एडवाइस दे रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो आस्क्ड या टोल्ड में से कोई लिख देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट अपने मन से लिखेंगे। चूँकि डॉक्टर थर्ड पर्सन का है इसलिए यहाँ पे हम जो है मी फर्स्ट पर्सन का लिखेंगे। और इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस टेक के पहले जो है हम टू लगा देंगे, टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। इफ़ के बाद ये असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, यू फील पेन, तो यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो मी हम यहाँ लगाए हैं इसके अनुसार चेंज होकर के आई हो जाएगा, आई, और फील का फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे इफ़ आई फेल्ट पेन। नोट, इम्परेटिव सेंटेंस की पहली फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पूर्व टू का प्रयोग करते हैं, किंतु उसके बाद आने वाली अन्य फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पूर्व न तो टू का प्रयोग किया जाता है और न ही उसे किसी अन्य फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। एक ही इम्परेटिव सेंटेंस के वर्ब के पहले टू लिखा जाएगा, बाकी चाहे जितने जो है वर्ब्स आए उसमें टू नहीं लिखा जाता है, न तो उसके टेंस में परिवर्तन किया जाता है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में एक क्लॉज असल्टिव फॉर्म में है, अर्थात कंजक्शंस के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है, तो ऐसे सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब्स के टेंस में नियमानुसार परिवर्तन किया जाता है, जैसा कि हम लोग इस सेंटेंस में देख रहे हैं। इफ़ आपका कंजक्शन है, इसके बाद आई फील, यू फील पेन, ये आया हुआ है तो इसको हम टेंस के नियमानुसार चेंज कर दिए, आई फेल्ट पेन कर दिया हमने। 8वां रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ से प्रारंभ होने वाले क्लास में सलाह का भाव व्यक्त हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग ऊपर वाला सेंटेंस अभी देखे हैं उसमें हमने कहा था कि इफ़ वाले सेंटेंस को अगर इम्परेटिव सेंटेंस भी रहे और इफ़ वाला भी रहे तो इफ़ वाले को इम्परेटिव सेंटेंस के बाद में लिख दिया जाता है, और अगर इफ़ वाले सेंटेंस को हम पहले लिख देंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है शुड का प्रयोग करके बना सकते हैं हम लोग। तो देखेंगे इसको हम लोग। माई मदर सेड इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट डॉक्टर श्योरली। माई मदर सेड, इसको सेड या आस्क्ड ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, वैसे ये एडवाइस दे रही है यहाँ पे तो एडवाइस भी लिख सकते हैं। तो माई मदर सेड इफ़ आई सफ़र्ड, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो माई मदर टोल्ड मी ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, माई मदर टोल्ड मी इफ़। अब यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, आई सफ़र्ड। अब इसका जो है टेंस परिवर्तित कर देंगे, इसको हम सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। इसके बाद जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो इसी का सब्जेक्ट हम यहाँ लगा देंगे और शुड लगा देंगे, तो आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, या इसको हम बदलेंगे माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। जब हमने इफ़ को लास्ट में लिखा तो हम जो है यहाँ पे कंसल्ट से पहले टू लिख देंगे, जैसे पहले हम लोग करते आए हैं। नेक्स्ट अगला रूल है,
कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, ये इम्परेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनमें विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब्स को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। जैसे कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट वाले होते हैं जो मॉडल वर्ब्स वुड, कुड, विल या कैन से प्रारंभ होते हैं। जैसे पहला, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। यहाँ देखिए ये लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन देंगे? तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे वुड यू प्लीज़ हटा देंगे और गिव से पहले टू लगा देंगे, टू गिव। और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। और योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होकर के माई हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। नेक्स्ट है ही सेड कुड आई यूज योर फोन। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी कुड आई यूज योर फोन लग रहा है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट किया गया है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो अपने से लगा लिया। चूँकि ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी लिखेंगे। तो यहाँ पे कुड आई हटा करके टू लगाएंगे, यूज़ माई, यूज़। यहाँ पे योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होकर के माई हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई फोन। तीसरा है सी सेड वुड यू लाइक अ सैंडविच। तो यहाँ पे उसने कहा क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे। तो ये ऑफ़र कर रही है या इनवाइट कर रही है या रिक्वेस्ट कर रही है, ये सब सारे भाव यहाँ पे आ रहे हैं। तो सी ऑफर्ड मी अपने से लगा देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे मी। तो सी ऑफर्ड मी और वुड यू लाइक हटा देंगे अ सैंडविच, ऐसे लिखा जाएगा। सी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। अब यहाँ पे इनवाइट कर रहा है या ऑफ़र कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तीनों में से जो लिखना हो लिख सकते हैं। तो सी इनवाइटेड मी, अपने से ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को लगाएंगे। और वुड यू लाइक हटा देंगे, टू हैव टी विद। और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हर हो जाएगा। तो सी इनवाइटेड मी टू हैव टी विद हर। नेक्स्ट है ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। वुड यू लाइक हटा देंगे और टू सिट डाउन हो जाए। ही सेड टू मी कुड यू लैंड मी योर पेन। तो यहाँ भी रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है कि क्या आप मुझे अपनी पेन उधार दे सकते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, कुड यू हटा करके टू लैंड, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होके हिम हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होके माई हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन। ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगेगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी और वुड यू हटा करके टू हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होकर हिम हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव डिनर
विद मी टुमारो सेड ही टू दिस हिज फ्रेंड। यहाँ पे रिक्वेस्ट या इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड या ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड टू, वुड यू लाइक हटा देंगे, टू हैव डिनर विद, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार हिम हो जाएगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे लगेगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हैव डिनर विद हिम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है कैन आई यूज योर फोन प्लीज सेड सी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड। चूँकि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी लिखा जाएगा। कैन आई हटा करके टू लिखा जाएगा, और योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होकर माई हो जाएगा। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई फोन। आई सेड विल यू प्लीज़ पास द साल्ट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आई रिक्वेस्टेड हिम अपने मन से लगा दिया, चूँकि आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाएगा। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू विल यू प्लीज़ हटा के टू पास द सॉल्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में हम लोग कुड, वुड, कैन और विल से प्रारंभ ऐसे वाक्यों में प्लीज़ का प्रयोग होता है। कुड और वुड से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को बिना प्लीज़ का प्रयोग किए भी रिक्वेस्ट ही माना जाता है यदि उसमें रिक्वेस्ट का भाव हो तो। और विल और कैन से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को तभी रिक्वेस्ट मानकर इनडायरेक्ट बनाया जाना चाहिए जब उसमें प्लीज़ का प्रयोग किया गया हो। और वुड यू लाइक से प्रारंभ होने वाले वाक्य में वुड यू के साथ लाइक को भी हटा दिया जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।